चलो बाबू, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, इसको पढ़ने से केमिस्ट्री काफी आसान हो जाता है। तो आओ सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। टॉपिक बना लोगे बाबू, ऑक्सीडेशन नंबर। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब इसका मतलब होता क्या है? कोई भी एलिमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में तत्व कहते हैं, कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितना ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का देना या लेना, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। क्लियर? तो देखो कुछ क्वेश्चंस इसमें पहले देखते हैं हम लोग। इससे पहले है NaCl, दूसरा है MgCl2, तीसरा है H2SO4, चौथा है HCl। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी कोई फॉर्मूला बन जाता है, जैसे NaCl, MgCl2, H2SO4, ये सब एक फॉर्मूला बना हुआ है ऑलरेडी, एक कंपाउंड है। तो मैंने अभी क्या कहा था कि कौन सा एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितना ले रहा है। तो देखो बाबू, जब कोई दे रहा है और कोई ले रहा है, तो दोनों के बीच साठगांठ बैठ गया है। तो एक कंपाउंड कब तैयार होता है? जिसको जितना जरूरत होगा उतना सामने वाला दे चुका होगा, तभी जाकर ये कंपाउंड रेडी हुआ है। तो कोई भी इसको ऐसा समझ लो, इसको ऐसा समझ लो कि एक इंसान जो है इसमें से भूखा है, एलिमेंट को हम इंसान बना रहे हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक भूखा है और कोई पेट भर लिया है, उसके बाद भी उसके पास कुछ खाना बच रहा है, इसको रोटी के रूप में समझ लो। ठीक है, कोई भूखा है और किसी के पास खा के भी कुछ रोटी बच रहा है। ठीक, अगर किसी के पास खा के और बच गया है, तब ना वो अपना रोटी किसी को देगा, और जिसके पास नहीं है वो लेगा उससे। तो जब ये फॉर्मूला बन चुका है, तो इसे समझ में आता है कि जिसको जितने रोटी का जरूरत था उतना मिल चुका है, और जो जितना दे सकता था दे दिया, तब जाकर दोनों के बीच 60 वाट बैठ गया, तब ये फॉर्मूला बना। क्लियर? बस समझ में आ रहा है? तो NaCl अगर पूछता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है पूरा फॉर्मूला का, तो इसका क्या बोलेंगे? 0। यहाँ पूछेगा MgCl2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 0। इसका ही पूछेगा तो उसी तरह से क्या बोलेंगे? 0। इसका ही पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 0। इसका मतलब यदि किसी पूरा फॉर्मूला या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, तो बड़ा आसानी से हम कह देंगे 0, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का देना या लेना, इसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला कब बना? जब जितना चाहिए होगा उतना दे दिया होगा, ठीक है, और जिसको लेना होगा वो ले लिया होगा, तब जाके फॉर्मूला बना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे? 0। ठीक, लेकिन एग्जाम में क्या इतना आसान पूछेगा? नहीं पूछेगा। एग्जाम में देखो कैसे पूछेगा। एग्जाम में बाबू इसको बोलेगा कि NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ध्यान दो बाबू, NaCl में किसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया? सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो जरा सोचो कि क्लोरीन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। क्लोरीन को देखो, ठीक, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कर लो तो 2, 8 और 7। तो हमेशा हम लोग किसको देखते हैं? लास्ट वाले ऑर्बिट को, है ना? किसको देखते हैं? लास्ट वाले ऑर्बिट को। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग सबका क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट मींस क्या? अष्टक। अष्टक मतलब क्या होता है बाबू? 8। तो सीधा हिसाब इसको रोटी के रूप में समझ लो कि सबका लास्ट ऑर्बिट या सबको 8 रोटी चाहिए, तब जाकर इसका पेट भरने वाला है। तो बताओ, इसके पास 7 रोटी है अभी, इसको और कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो इसको 1 चाहिए, तो इसको देगा कौन बाबू? तो सोडियम देगा। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +1। क्यों +1? एक दे रहा है, इसलिए एक जब दे रहा है सोडियम, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे? +1। ठीक, अब MgCl2 में देखो, इसमें पूछेगा Mg का ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको टिक करेंगे बाबू, जिसके नीचे अंडरलाइन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा है MgCl2 में Mg का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। किसका बाबू? Mg का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो गौर करना,
क्लोरीन, देखो क्लोरीन को कितना जरूरत था, एक रोटी का, लेकिन यहाँ कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन को कितना रोटी की जरूरत होगा, 2। तो अब बताओ मैग्नीशियम जो है कितना देगा, 2 रोटी देगा, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2। बस समझ आ रहा है ना। इसको रोटी के रूप में हम लोग समझेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। सारा खेल यहाँ भूख का है, हर आदमी मेहनत कर रहा है, क्यों बाबू, पहला तो उसको अपनी जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है, और दूसरा कि उसको बाबू ये जो भूख है ना, मतलब अपना पेट का जो जरूरत है उसको भी पूरा करना है। तो हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे तब ना कल कामयाब बनेंगे, तब जाकर हम लोग अपना पेट भर पाएंगे, ठीक है। अब H2SO4 को समझो, इसमें पूछेगा बाबू S का मतलब कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तो जरा इसको समझ लो, देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। H2SO4 S का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो इसको छोड़ते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बच रहा है और हाइड्रोजन बच रहा है ना। तो पहले ऑक्सीजन के बारे में समझो बाबू, ऑक्सीजन कितना पीस है, 4 पीस। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बाबू, 2 और 6, 2 और 6, है ना। तो 6 रोटी है इसके पास, कितना, 6 रोटी। क्या बताया मैंने कि हमेशा हम लोग लास्ट वाले ऑर्बिट को देखेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग रोटी के रूप में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना रोटी है बाबू, 6 रोटी। अब इसको पेट तो भरना है ना, तो पेट भरने के लिए कितना रोटी चाहिए, 2 चाहिए। चल तो देखो, तो एक ऑक्सीजन को कितना रोटी चाहिए, 2 रोटी, एक ऑक्सीजन को 2 रोटी चाहिए। टोटल यहाँ कितना ऑक्सीजन दिख रहा है बाबू, 4। अब एक ऑक्सीजन को 2 रोटी चाहिए, तो 4 ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 4 दूना 8 रोटी चाहिए। चलो इस ऑक्सीजन को चाहिए 8 रोटी, क्लियर। तो हमको यहाँ क्या करना है, सबका पेट भरना ही है यहाँ के, तो सबका पेट भरते भरते आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कितना दे रहा है और कितना ले रहा है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को 8 रोटी की जरूरत है, ठीक। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, 1। तो हाइड्रोजन कितना दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 रोटी, मगर अब हाइड्रोजन के पीस है 2 पीस, तो एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब 1 रोटी दे रहा है, तो 2 हाइड्रोजन कितना रोटी देगा, 2। अब इसको जरूरत है कितना, 8 रोटी का, है ना। 2 दे दिया ये, तो जब ये 2 दे दिया तो 8 में से 2 रोटी मिल गया उसको, अब कितना बचा, 6 रोटी, मतलब 6 रोटी कौन देगा, सल्फर देगा। तो पूछता है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, +6। क्यों, सल्फर क्या कर रहा है, 6 रोटी दे रहा है। बस समझ में आ गया। अब यहाँ देखो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें पूछेगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका पूछा है हाइड्रोजन का। तो बहुत अच्छा से ध्यान दो इसको कि क्लोरीन के बारे में हम लोग क्या सीखे यहाँ पर, कि क्लोरीन को 1 रोटी का जरूरत है, कितना, 1 रोटी का। जब क्लोरीन को 1 रोटी का जरूरत है, इसको 1 कौन दे देगा बाबू, हाइड्रोजन दे देगा। तो जब यहाँ पूछेगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, +1, क्लियर। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का या किसी भी फॉर्मूला का, ठीक है। इसका 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉलिटेक्निक के एग्जाम होते हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, बंगाल पॉलिटेक्निक या दिल्ली पॉलिटेक्निक या उड़ीसा पॉलिटेक्निक, किसी भी स्टेट का जो पॉलिटेक्निक एग्जाम है, उसमें 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो है K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसका नाम है पोटासियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटासियम डाइक्रोमेट। इसमें पूछता है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें किसका पूछा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा KMnO4,
इसमें आपको पूछेगा Mn, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पोटासियम डाइक्रोमेट इसका नाम है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, और पोटासियम परमैंगनेट इसका नाम है, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले ध्यान दो, ऑक्सीजन कितना पीस है, 7 पीस, मतलब ऑक्सीजन क्या है, 7 है। ठीक, एक ऑक्सीजन, हम लोग यहाँ क्या सीखे थे, ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, तो हम लोग इसी को पकड़ के चलेंगे, लास्ट वाले ऑर्बिट को। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 रोटी दिख रहा है, इसका पेट भरने के लिए 2 रोटी चाहिए, तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, एक ऑक्सीजन को चाहिए 2 रोटी, एक ऑक्सीजन को 2 रोटी। टोटल कितना ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। अब 7 ऑक्सीजन को कितना रोटी चाहिए, 14 रोटी। ठीक है, अब देखो K2 पोटासियम, अब देखो बाबू, जो पोटासियम है उसके आखिरी ऑर्बिट पर एक रोटी दिख रहा है, मतलब कि एक पोटासियम एक रोटी दे सकता है। तो यहाँ टोटल कितना पोटासियम है, 2 पोटासियम है, तो जब 2 पोटासियम है तो कितना रोटी देगा, 2 रोटी देगा। एक पोटासियम एक रोटी दे सकता है, तो 2 पोटासियम 2 रोटी दे देगा। तो 14 पीस में, मतलब 14 रोटी का जो जरूरत है इसको, ऑक्सीजन को, उसमें से 2 रोटी दे देगा कौन, पोटासियम दे देगा। अब 2 रोटी दे दिया तो इसके पास बचा कितना, 12। मतलब ये Cr2 जो है, Cr2 का मतलब क्या होता है, 2 क्रोमियम है। तो हम लोग को पता चल गया कि 2 क्रोमियम मिलकर कितना दे रहा है बाबू, 12। अब 2 क्रोमियम मिलकर दे रहा है 12, तो एक एक क्रोमियम कितना दे रहा होगा, 6 और 6। तो यहाँ क्या पूछा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, +6। क्लियर, बस समझ में आ गया। फिर से समझो, ऑक्सीजन को टोटल कितना पीस रोटी चाहिए, एक ऑक्सीजन को चाहिए 2 रोटी, दिख रहा है क्योंकि इसके पास 6 ही रोटी है, 2 और चाहिए तब जाके इसका पेट भरेगा। तो एक ऑक्सीजन को चाहिए 2 रोटी, तो 7 ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 14 रोटी। 2 रोटी कौन दे दिया बाबू, पोटासियम दे दिया, क्योंकि हम लोग वहां देख चुके हैं पोटासियम के पास कितना रोटी बच रहा है, एक। तो एक पोटासियम देगा एक, तो 2 पोटासियम देगा 2 रोटी, तो 14 रोटी में 2 रोटी पोटासियम दे दिया, तो बचा 12। तो 2 क्रोमियम मिलकर दे रहा है 12 रोटी, तो एक क्रोमियम कितना दे रहा होगा, 6 रोटी। बात समझ में आ गया। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे, +6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करो। नेक्स्ट अब पूछ रहा है KMnO4, इसमें पूछता है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बाबू। तो देखो बड़ा आसान है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है, एक ऑक्सीजन को चाहिए 2 रोटी, तो 4 ऑक्सीजन को कितना रोटी चाहिए बाबू, 8। पोटासियम एक तो है, एक पोटासियम कितना रोटी दे पाएगा, एक, तो हो जाएगा +7। बस समझ में आ गया, क्लियर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लो कि PCl5 एक दे दिया है, PCl5, इसमें बोला P का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो बहुत आसान है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, P का ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत आसान है, P का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। क्लोरीन टोटल कितना है, 5, एक क्लोरीन को कितना रोटी चाहिए बाबू, एक रोटी चाहिए। फिर से देख लो, चलो यहां देखो, क्लोरीन का कितना होता है बाबू, 17 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कर लो, 2, 8 और 7, देखो तो कितना रोटी है यहाँ, 7। इसका पेट भरने के लिए मात्र एक रोटी बचता है। अब एक क्लोरीन को एक रोटी चाहिए, तो गौर करो यहाँ टोटल क्लोरीन कितना है, 5, एक क्लोरीन को एक रोटी, तो 5 क्लोरीन को 5 रोटी, तो 5 रोटी कौन देगा, P देगा। तो हम क्या बोलेंगे, P का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +5। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि ऑक्सीडेशन नंबर का जो कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया।